दूसरों को मना करना सीखो। एक छोटे से कस्बे में एक प्यारा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम लेले था। लेले के पास बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद था उसका योरोरी प्रिंसेस वाला खिलौना। यह उसकी माँ ने उसे जन्मदिन पर उपहार में दिया था। लेले हर दिन उस खिलौने के साथ खेलती थी। एक दिन उसका दोस्त फेफे लेले के घर आया और खुशी से बोला, लेले, तुम्हारा योरोरी प्रिंसेस वाला खिलौना कितना सुंदर है। क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो? मुझे भी ऐसा ही खिलौना चाहिए। लेले के दिल में उस खिलौने को देने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह उसका सबसे पसंदीदा खिलौना था। लेकिन जब उसने फेफे की उम्मीद भरी आंखों को देखा, तो उसे मना करने में संकोच हुआ। आखिरकार लेले ने वह खिलौना फेफे को दे दिया। घर लौटने के बाद लेले को बहुत खाली खाली महसूस हुआ। उसे योरोरी प्रिंसेस की बहुत याद आ रही थी और वह उदास हो गई। उसकी माँ ने जब उसे उदास देखा तो पूछा, लेले, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? लेले ने सिर झुकाकर कहा, मैंने अपना योरोरी प्रिंसेस खिलौना फेफे को दे दिया, लेकिन अब मैं उसे बहुत याद कर रही हूँ। माँ ने प्यार से लेले को गले लगाते हुए कहा, प्यारी बच्ची, कभी कभी हमें लगता है कि किसी को मना करना अच्छा नहीं होता, लेकिन याद रखना, हर किसी को यह अधिकार है कि वह अपनी पसंद की चीज अपने पास रख सके। किसी को मना करना बुरा नहीं होता, यह अपने ही भावनाओं का सम्मान करना है। कुछ दिनों बाद फेफे फिर से लेले के घर आया। उसने लेले का एक और खिलौना देखा और कहा, मुझे यह खिलौना भी बहुत पसंद है। क्या तुम इसे भी मुझे दे सकती हो? इस बार लेले को अपनी माँ की बात याद आ गई। उसने साहस जुटाया और मुस्कुराते हुए फेफे से कहा, मुझे माफ करना फेफे, यह खिलौना मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे नहीं देना चाहती, लेकिन हम इसे साथ में खेल सकते हैं। फेफे को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। वह मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं लेले, हम इसे साथ में खेलेंगे। लेले बहुत खुश हुई। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि मना करने से फेफे नाराज नहीं हुआ। उसने